आर्यन ने शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत ही सस्ता कमरा किराए पर लिया था। मकान मालिक ने चाबियां देते समय बस एक ही बात कही थी। रात 12 बजे के बाद अगर दीवार के पीछे से कोई आवाज आए तो उसे अनसुना कर देना। आर्यन को लगा कि शायद पड़ोस में कोई शोर करने वाला रहता होगा, इसलिए उसने बात हंसी में टाल दी। पहली रात के ठीक 12:05 बजे थे। आर्यन अपनी डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे बगल वाली दीवार से खुरचने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से सीमेंट को उखाड़ रहा हो। आर्यन रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज तेज होती गई। खुर खुर खुर। उसने गुस्से में दीवार पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, चुप हो जाओ, सोने दो। सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल दीवार के दूसरी तरफ से भी एक जोरदार मुक्का पड़ा, बिल्कुल उसी जगह जहां आर्यन ने मारा था। खौफनाक सच्चाई। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि उस दीवार में कोई दरवाजा नहीं था और बाहर से देखने पर वह कमरा आखिरी था, यानी दीवार के उस पार कोई कमरा होना ही नहीं चाहिए था। तभी उसे दीवार के कोने में एक छोटा सा छेद दिखा। उसने डरते डरते अपनी एक आंख उस छेद पर लगाई। दूसरी तरफ उसे सिर्फ लाल रंग दिखाई दिया, गहरा लाल। उसे लगा शायद उस तरफ किसी ने लाल पर्दा डाल रखा होगा या दीवार पेंट की होगी। अगली सुबह आर्यन ने घबराते हुए मकान मालिक को फोन किया। रद्दा, उस दीवार के पीछे कौन रहता है? वहां सब कुछ लाल क्यों दिख रहा है? मकान मालिक का गला सूख गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने कहा था न कि अनसुना कर देना। सालों पहले उस कमरे में एक आदमी की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी वही है, पर उसकी एक पहचान है। आर्यन ने पूछा। क्या पहचान? मालिक ने कांपते हुए कहा। ये आंखें सब पूरी सुनकर तरह से आर्यन के लाल हाथ है। से फोन टूट के गिर गया। For उसने part to फैसला किया subscribe कि the वह channel. वापस अपने घर लौट जाएगा। उसने अपना सामान पैक कर लिया। दरवाजे की तरफ पहुंचते ही उस पता चला कि दरवाजा बाहर से बैंड है। लाइट बैंड चालू होने लगी। खरोचने की आवाज वापस से आने लगी। कोई होल में से अपना हाथ निकल रहा था। वह भागकर वापस से होल के पास गया। उसके पीछे एक ठंडी हवा यूज एहसास की कोई उसके पीछे है। वह बोल रहा था, यहां से चले जाओ। वह होल अपने आप बड़ा हो गया। वह होल कॉरिडोर से कनेक्ट था। आर्यन अपने घर जाकर उसने मकान मालिक को फोन किया और बुलाया और बोला वो एक घर छोड़कर जा रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज पूछ रही थी कि मेरा किराया। ये सब सुनकर मकान मालिक भी डर गया।